अंग्रेजी बोलते बोलते कहीं अटक तो नहीं जाते हैं? क्या इंग्लिश बोलने में कहीं हिचकिचाहट तो नहीं है? डू यू हैव एनी हेजिटेशन इन स्पीकिंग फ्लुएंट और नॉन स्टॉप इंग्लिश? अंग्रेजी बोले आसान तरीकों से। ज्वाइन माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज वर्ड पावर बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत वर्ड पावर का छठा वीडियो है, 6th वीडियो। वर्ड पावर में बिल्ड अप योर वर्ड पावर में आज आपके सामने है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। फ्रेज का मतलब यदि नहीं मालूम तो बता दें। लेट मी टेल यू व्हाट अ फ्रेज इज। शब्द का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ नहीं निकलता। A group of words which has not complete meaning but some meaning. इसे ही कहते हैं हम फ्रेज या शब्द समूह। और यदि फ्रेज का स्पेशल मीनिंग निकल जाए तो उसको कहते हैं ईडियम। एक है तो ईडियम और प्लूरल है तो ईडियम्स। तो ईडियम्स और फ्रेज में यही अंतर है कि हर एक ईडियम एक फ्रेज तो है, लेकिन हर एक फ्रेज एक ईडियम नहीं। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल आपको बता दें। हमने लिखा यहां पर कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का जनरल मीनिंग यदि निकालें तो बिल्लियां और कुत्ते। कैट्स एंड डॉग्स, बिल्लियां और कुत्ते। तो यह एक फ्रेज हुआ, या क्या हुआ? एक फ्रेज। लेकिन अब इसका हम स्पेशल मीनिंग यदि निकालें कि मूसलाधार बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यहां कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हुआ मूसलाधार बारिश। अब इस कैट्स एंड डॉग्स का जैसा दिखता है वैसा मीनिंग नहीं है, यानी बिल्ली और कुत्ते का मीनिंग नहीं निकल करके खास और विशेष मीनिंग निकला। ऐसे फ्रेज को हम बोलते हैं ईडियम, मुहावरेदार शब्द समूह। मुहावरेदार शब्द समूह, मुहावरेदार शब्द समूह। यानी हर एक ईडियम जो है वो फ्रेज नहीं है, लेकिन हर एक ईडियम जो है वो फ्रेज है, लेकिन हर एक फ्रेज जो है वो ईडियम नहीं। तो आज जो है क्या है? फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, यानी ऐसे शब्द समूह जिसमें प्रीपोजिशन भी है, उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस या फ्रेजल प्रीपोजिशन भी कहते हैं। या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलिए या फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलिए। अभी आपके सामने है जिसमें देखिए ये भी है प्रीपोजिशन और यहां भी है प्रीपोजिशन। यहां प्रीपोजिशन, यहां प्रीपोजिशन, यहां प्रीपोजिशन, यहां प्रीपोजिशन, यहां इन, यहां, यानी प्रीपोजिशन और अन्य वर्ड्स का एक ग्रुप जो कि शब्द समूह बनाता है, इसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेजल प्रीपोजिशन। अभी आपके सामने है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब चाहे जिस प्रकार हो, चाहे जो भी करना पड़े। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जिस प्रकार हो, चाहे जैसे भी हो, मुझे सफलता पाना है। आई हैव टू गेट सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक। आई हैव टू बी सक्सेसफुल बाय हुक और बाय क्रुक। मुझे हर हाल में सफल होना है, चाहे जैसे हो। आई हैव टू बी सक्सेसफुल बाय हुक और बाय क्रुक, यानी चाहे जैसे हो। आगे ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स के बदले में, के प्रतिनिधित्व में, के जगह पर। अब सलमान खान को प्राइज मिली, वो नहीं है, तो शाहिद कपूर ने उनके प्राइज को ले लिया। द प्राइज विल बी रिसीव्ड बाय शाहिद कपूर ऑन बिहाफ ऑफ सलमान खान।
हमने क्या लिखा, ऑन बिहाफ ऑफ के बदले में, ऑन बिहाफ ऑफ के बदले में या के प्रतिनिधित्व में, बाय डिंट ऑफ के बदौलत, बाय डिंट ऑफ के बदौलत, बाय डिंट ऑफ के बदौलत हम अपने मेहनत के बल पर इस परीक्षा को पास किए हैं। मैंने अपनी मेहनत के बल पर इस परीक्षा को पास किया है। आई हैव पास्ड दिस एग्जाम बाय डिंट ऑफ माई लेबर। मैंने अपने परिश्रम के बदौलत इस परीक्षा में अच्छे अंक लाए हैं। I have achieved good marks in this exam by dint of hard labor. By dint of means के बदौलत, by dint of means के बदौलत। आगे है in connection with के सिलसिले में, in connection with के सिलसिले में, in connection with के सिलसिले में गांधी जी एक कोर्ट केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। Gandhi ji went to South Africa in connection with a court case. Gandhi ji went to South Africa in connection with a court case. In connection with means के सिलसिले में आगे। In accordance with in accordance with means के अनुसार, according to बोले या in accordance with बोले, जैसे इस संस्थान के नियम और कानून के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल, इस नियम के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल। आगे है बाय द ग्रेस ऑफ, बाय द ग्रेस ऑफ यानी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ठीक ही हूं। आई एम फिट एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ यानी की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ मीन्स की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ठीक ही हूं, तंदुरुस्त हूं। आई एम फिट एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। फॉर द सेक ऑफ के लिए, फॉर मीन्स भी के लिए, जैसे मैं आपके लिए ही आया हूं। I have come here for the sake of you. For के जगह पर थोड़ा और ज़्यादा हम इम्प्रेशनिस्टिक, थोड़ा वाक्य को और प्रेशरफुल बनाना है, तो for the sake of यानी के लिए हम यूज करते हैं। For the sake of के लिए। In front of के सामने, in front of मेरे घर के सामने एक मंदिर है। There is a temple in front of my house. There is a temple in front of my house. In front of means के सामने। There is a temple in front of my house. मेरे घर के सामने एक मंदिर है। आगे in addition to के अलावे, के अतिरिक्त, in addition to के अलावे या के अतिरिक्त, in addition to के अलावे या के अतिरिक्त। जैसे इस घर के अलावे गांव में मेरा एक कच्चा मकान है। In addition to this house, there is a कच्चा house in my village. In addition to के अलावे। आगे देखिए, by no means किसी भी तरह से नहीं, by no means means किसी भी हाल में नहीं। जैसे इस परीक्षा में किसी भी सूरत में आपको अनफेयर मीन्स यानी चोरी या चीट पुर्जा का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। तो बाय नो मीन्स यानी किसी भी तरह से नहीं। तो यू विल बाय नो मीन्स, यू विल बाय नो मीन्स बी परमिटेड टू यूज अनफेयर मीन्स इन दिस एग्जाम। यू विल बाय नो मीन्स बी परमिटेड टू यूज अनफेयर मीन्स इन दिस एग्जाम। इस हिसाब से हम देखा, हमने बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे जिस प्रकार से हो, ऑन बिहाफ ऑफ के बदले में या के प्रतिनिधित्व में, बाय डिंट ऑफ के बदौलत, इन कनेक्शन विद के सिलसिले में, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, बाय द ग्रेस ऑफ की कृपा से, फॉर द सेक ऑफ के लिए, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन एडिशन टू के अलावा, बाय नो मीन्स किसी भी तरह से नहीं।
इसी तरह के अच्छा, ये सभी वर्ड्स आपको एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश में बहुत मदद करेगी। लच्छेदार सेंटेंसेज को, लंबे लंबे सेंटेंसेज को इम्प्रेशनिस्टिक इन्फ्लुएंसिव सेंटेंस बनाने में ये सभी आपको स्पोकन, डे टू डे स्पोकन में मदद करेंगी। आई होप कि आपको यह वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी हासिल हुई होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।